इस बरस मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान के अवाम ने बदतरीन महंगाई और नाकाफी आमदनी के साथ रमजान मुबारक का इस्तकबाल किया है। इस बार ये महीना उन लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल होगा जिनकी तनख्वाहें इंतहाई मामूली हैं। बेरोजगार अफराद के लिए सहरी और अफ्तारी का इंतजाम इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि उन्हें अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेकर या फलाही तंजीमों से मदद मांगकर अपनी इज्जत नफ्स का समझौता करना पड़े। एक बरस के दौरान महंगाई किस कदर बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ हम रमजान 2022 के पहले हफ्ते और रमजान 2023 के दौरान कुछ अशिया की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस चीज़ का मवाजना आपके सामने रखते हैं। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 से 3100 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि गुज़श्ता रमजान में आटे के फी किलो का थैला 800 से 1500 रुपए का था। जो ब्रांडेड बारीक आटे के 5 और 10 किलो का थैला है अब बलतरतीब 820 से 870 और 1600 रुपए में दस्तयाब है, जो कि गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 80 से 90% इजाफा जाहिर करता है। प्याज की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते इस्तेहकाम के बाद अब 100 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है, जिसकी कीमत गुज़श्ता रमजान में 40 से 80 रुपए फी किलो थी। मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा दूध की कीमतें अब 120 से 210 रुपए फी लीटर के दरमियान है, जो कि गुज़श्ता बरस 90 से 150 रुपए फी किलो थी। 1 किलो जिंदा फार्मी मुर्गी का रेट 360 से 550 रुपए फी किलो है, जो कि गुज़श्ता बरस 240 से 350 रुपए के दरमियान थी। मटन का गोश्त अब 1050 से 1500 रुपए फी किलो और गाय का गोश्त 350 से 750 रुपए फी किलो है, जबकि गुज़श्ता बरस मटन का गोश्त 1100 से 1800 फी किलो, गाय का गोश्त 500 से 900 रुपए फी किलो में दस्तयाब था। कराची में मटन रिटेलर्स 2 हफ्ते कबल गोश्त की फी किलो कीमत 1600 रुपए वसूल कर रहे थे, लेकिन अब 1800 रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। हड्डियों के बगैर गाय का गोश्त 1000 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। आलू का रेट 25 से 60 रुपए फी किलो से बढ़कर 40 से 100 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा है। चीनी की कीमत 83 से 95 रुपए फी किलो से बढ़कर 100 से 110 रुपए फी किलो हो गई है। आला किस्म के बासमती चावल अब 300 से 500 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त हो रहे हैं, जबकि गुज़श्ता साल इनकी कीमत 150 से 300 रुपए फी किलो थी। सफ़ेद चना गुज़श्ता बरस 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था, लेकिन अब 400 से 450 रुपए फी किलो के दरमियान फरोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। अगर ये कहा जाए कि उनकी कीमतें 2 गुना हो गई हैं जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, तो शायद ये कहना बेजा नहीं होगा। खाने पीने की अशिया की महंगाई सालाना बुनियाद पर देहाती इलाकों में 47% इजाफे के साथ देखी जा रही है और शहरी इलाकों में 41.9% तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब मुल्क की माशी सूरत हाल भी हौसला अफजा नहीं है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्जों और उन पर सूद की अदायगी के लिए रवा माली साल की आखिरी तिमाही यानी अप्रैल तक जून $3 अरब दरकार होंगे, जो एक बड़ा चैलेंज है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। इसको खान साहब की खूबी कहें या कुछ और, के खान साहब एक ही वक्त में मज़ाहमत और मफामत दोनों कर रहे होते हैं। इसी वजह से उनके अपने और फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर खान साहब एक ही वक्त में अमेरिका के खिलाफ आज़ादी की जंग भी लड़ रहे होते हैं और दूसरी जानिब अमेरिका में लॉबिंग और उनसे मदद की अपील भी कर रहे होते हैं। यही वजह है कि आज़ादी लेने वाले और आज़ादी देने वाले दोनों कंफ्यूज हैं। इसी तरह की एक और कंफ्यूजन और भी है। कुछ दिन पहले तक पंजाब पुलिस खान साहब को पकड़ने के लिए ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन आज पंजाब हुकूमत की जानिब से इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। आज वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान पुलिस वालों को बुरा भला कह रहे हैं और सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक जरा आपके सामने। जुडिशल कमीशन बना दिया है और वो डेफिनेटली उसको चेक देखें। वो एक पार्टी के हेड हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाया है। अगर वो गलत है वो भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और अगर उसमें कोई 1% भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ हुई है तो जो जिसने इस तरह का सोचा है उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन बना दिया गया है ताकि इमरान खान के इल्ज़ामात की तहकीकात की जा सके। कल खान साहब ने एक बार फिर इल्ज़ाम लगाया कि उनकी जान को खतरा है और इस बार उन्होंने अपने कत्ल की वारदात को मीर मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से तशबीह दी कि मुझे वैसे कत्ल किया जाएगा जैसे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल किया गया। अब आपके सामने खान साहब के वो सारे बयानात रखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खान साहब के पिछले बयानात की तरह इस हालिया जो इल्ज़ामात है उनकी क्या सच्चाई है। सबसे पहले हुकूमत से निकलने के बाद खान साहब ने दावा किया कि 4 अफराद उनका कत्ल कराना चाहते हैं और वो 4 अफराद ने बाहर बंद कमरे में बैठकर ये मनसूबाबंदी की है। इन 4 लोगों का जिक्र किया, नाम नहीं लिया। उसके बाद 3 लोगों का नाम लिया। अब वो 3 लोग एडिशनल थे इन 4 लोगों से या 3 अलहदा से थे, वो क्या थे जरा वो भी दिखाते हैं आपको। लोगों ने प्लान बनाया, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हसास इदारे के एक अफसर की बात की। उसके बाद इमरान खान साहब का ये बयानिया मजीद नैरो डाउन होता हुआ आसिफ अली जरदारी के ऊपर आ गया।
आसिफ जरदारी इसके पीछे है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। इस कत्ल कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है और सिमट कर फिर नवाज शरीफ तक कन्फाइंड हो जाती है। हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को खत्म कर दिया। जेआईटी को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान मरवाना। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है। अब इस कत्ल कहानी की हालिया सूरत हाल क्या है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। अब इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमने कुछ तस्वीर देखी और हमें खबर पहुंची कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। क्या वाकई खबर सच्ची है? बिल्कुल, अब उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और ज्वाइन इन द सेंस कि हमारी अपनी पार्टी भी उसको हमने मर्ज नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ शामिल इस तरह है कि उनके साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी आपने परवेज इलाही साहब वाला ज्वाइन नहीं किया बल्कि सीट एडजस्टमेंट की है? नहीं, परवेज इलाही साहब के पास तो अपनी जमात नहीं थी ना उस वक्त। उनकी जमात जो है वो हाईजैक हो गई थी। हमारी जमात अभी मौजूद है। चले, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने मुस्लिम लीग ज़िया का जो अलाइंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और ये अ काइंड ऑफ सीट एडजस्टमेंट होगी और इस अरेंजमेंट के तहत आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे।